टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से मुसलमानों को दिए जा रहे तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने का ऐलान करने पर दोनों तेलुगु रियासतों समेत मुल्क की आवाम से अपने तहफ़्फ़ुज़ात की हिफाजत के लिए राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने और कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की है। संगारेड्डी के साबिक़ रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने टीपीसीसी के मरकजी दफ्तर गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुसलमानों को दिए जा रहे 4% तहफ़्फ़ुज़ात बर्खास्त करने का ऐलान किया है। अगर मुसलमानों को दिया जाने वाला 4% रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया तो गरीब मुसलमानों के बच्चे किस तरह से तालीम हासिल करेंगे, आईपीएस और इंजीनियर बनने का उनका ख्वाब किस तरह से पूरा होगा। जग्गा रेड्डी ने याद दिलाया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए थे, जिसके बाद कई गरीब बच्चों ने तालीम हासिल करते हुए इंजीनियर, आईपीएस बनने का अपना ख्वाब पूरा किया और आज वो अहम ओहदों पर फायज हैं। मुसलमानों को इससे फायदा पहुंचा है। उन्होंने पार्लिमानी इंतखाबात को सांप और न्योले की लड़ाई करार दिया और कहा कि बीजेपी नाक साफ है और कांग्रेस न्योला है जो कि मुल्क के बाशिंदों और उनके हुकूक के लिए लड़ रही है। जग्गा रेड्डी ने मुल्क की आवाम से अपने तहफ़्फ़ुज़ात की हिफाजत के लिए राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने और कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। Snake means poison snake. बीजेपी पार्टी देश की जनता, तेलंगाना जनता के लिए एक बड़ा सांप बन गया है। ये राहुल जी का बात है। अगर सांप किसी को काटा तो मारो, तो ये है अभी ये रिजर्वेशन का सिस्टम। क्या है ये रिजर्वेशन कैंसिलेशन? रिजर्वेशन कैंसिल करने का कोई बात नहीं। मगर अगर जनता सोच के, अगर जनता होशियार होके, ये बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी ये सब क्या बोलते सांप बन के यहाँ है, उसको कौन कंट्रोल करना? सपेरा वो मुंगीसा कंट्रोल करता है। हाँ, सपेरा बोलते हैं। मुंगीसा, मुंगीस क्या बोलते हैं भाई? मुंगूस। सांप को रोकने वाला कौन है? मुंगूस। जनता किसके सांप के साथ रहती है या मुंगीस को देखते? मुंगीस को देखते। कांग्रेस पार्टी है। राहुल जी अगर प्रधानमंत्री जनता बना लिए, इससे अच्छा खुशी की बात और क्या रहेगा? ये सोचो, ये आवाज मैं मीडिया भाइयों से, ये आवाज मेरा दरख्वास्त है, ये जनता करे, मेरा हमारा कांग्रेस पार्टी आवाज ले जाओ। अगर राहुल जी प्रधानमंत्री बन गए, बना लिए एससी सुकून से लेंगे। एससी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, देश में एससी भाई अच्छा रहेंगे, बीसी भाई अच्छा रहेंगे, अगर एसटी भाई अच्छा रहेंगे, या हमारे माइनॉरिटी भाई अच्छा रहेंगे, अब बाकी का भी अच्छा रहेंगे। यही राहुल जी ये देश का प्रधानमंत्री बना लिए, यही जनता के सिर्फ है, यही कांग्रेस पार्टी आवाज है जनता के साथ। जो भी मुसलमान को फायदा हुआ वही कांग्रेस हुकूमत में हुआ। एक एग्जाम्पल, जब 2004 में 5 में जो राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, जब सोनिया गांधी से बात करके और
वहां जब राहुल जी से बात करके, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर से बात करके मुसलमान भाइयों को 4% रिजर्वेशन अमल की है। अगर 4% में क्या हुआ, वो 10 साल में भाई गरीब जो भी स्टूडेंट है, या इंटरमीडिएट या डिग्री या एमबीबीएस इंजीनियरिंग, ये रिक्शा वाला बेटा जो पढ़ा है वो रिक्शा वाला नहीं पढ़ा, वो रिक्शा वाला बेटा जो एमबीबीएस पढ़ा वो रिजर्वेशन में डॉक्टर बन गया है। और एक बनने वाला उसका बेटा, एक बनने वाला बाप, ये गरीब वो जो उसका बच्चे को पढ़ाया मुसलमान, अरे वो बेटा आज इंजीनियर बन गया। पैसे नहीं है, ये माँ बाप कह रहे, जो मुसलमान माँ बाप कह रहे जो पैसे नहीं है, मेरा बेटा पढ़ना चाह रहे, डॉक्टर बनना चाह रहे या इंजीनियरिंग बनना चाह रहे और कुछ बनना चाह रहे, वो 4% में ही वो सब हुआ। बहुत अच्छा रिजल्ट है। तेलंगाना स्टेट अलग बन गया, हुकूमत कांग्रेस था नहीं। बाद में केसीआर साहब बोले 12% बोले, उन्हें मैं रिजर्वेशन पास करूं को दिल्ली पार्लियामेंट में डाल दिया। भाई वहां अभी मालूम केसीआर जी को नहीं मालूम, क्या मुख्यमंत्री जी को जब था मुख्यमंत्री जी, क्या भारत जो 4% राजशेखर रेड्डी कांग्रेस सीएम भरा है, अमल किया है? बस तुम 12% बोल के कई अमल नहीं किए। मन वो 4% में वोट होगा, जो पैसे नहीं है पढ़ना चाह रहे, जो पैसे नहीं है रिजर्वेशन उनको जॉब के लिए जो था वो सब हुआ। अगर तुम असेंबली में पास करके पार्लियामेंट में होता है तो नहीं मालूम था, नहीं मालूम ना, अब तो मालूम ना। कैसे सब बीजेपी कैसे तो धोखा देता, आप भी धोखा दे दिए मुसलमान भाइयों को। अभी भी हम राहुल जी यही बात बोल रहे, एससी एसटी बीसी आज का जो पॉपुलेशन बढ़ गया वो हिसाब में वो लोग जिंदगियों बन जाएंगे, अच्छा बढ़ा देंगे। वैसे मुसलमानों को भी वही फायदा होता, वही फायदा होगा मुसलमानों को भी। और राहुल गांधी जी ये देश की प्रधानमंत्री बनाएंगे, बनाएंगे मुसलमान भाइयों के लिए भी। जो आज का जो पॉपुलेशन है, जो गरीब का पॉपुलेशन है, जो परेशान पॉपुलेशन है, वो लोग जॉब नहीं है, वो लोग वो भी एससी एसटी बीसी जैसा पॉपुलेशन हिसाब में राहुल बना रहे, वही हिसाब में माइनॉरिटी को होगा। जो फॉरवर्ड क्लास में भी जो गरीब लोग आए पढ़ के, वो लोग भी अच्छा करेंगे। यही राहुल गांधी जी का फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कांग्रेस का हुकूमत में ये मीठा फल हर एक मजहब का, सब हिंदू मुस्लिम क्राइस्त हर मजहब में ये मीठा फल सब खाएंगे। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।